हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? ऑप्शन ए उलुग खान, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी साजी मलिक, ऑप्शन डी खिज्र खां। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मलिक काफूर। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो मलिक काफूर को। किसे? मलिक काफूर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी बारबक शाह, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अमीर खुसरो। किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शेर शाह, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शम्स ए सिराज अफीफ। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन बी इल्तुतमिश की, ऑप्शन सी बलबन की, ऑप्शन डी नसरुद्दीन। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक,
ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी बहराम शाह, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन महमूद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी आलम शाह, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए तेमुजिन, ऑप्शन बी खासुल खान, ऑप्शन सी एसुई, ऑप्शन डी तैमूरलंग। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तेमुजिन। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो तेमुजिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए जीजाबाई, ऑप्शन बी हजरत महल, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी चांद बीबी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बलबन। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी फैज़ाबाद, ऑप्शन सी पटियाली, ऑप्शन डी लाहौर। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी बाबरी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम।
पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 12 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 18 बार, ऑप्शन डी 17 बार। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन ए नारायणपुर पर आक्रमण 1002, ऑप्शन बी मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर का पर आक्रमण 1025, ऑप्शन डी कलिंजर पर आक्रमण 1019-23। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बाबर। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी अबुल फजल। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी फिरदौसी। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी 1191 ईस्वी, ऑप्शन सी 1192 ईस्वी, ऑप्शन डी 1203 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ऑप्शन ए भीमदिती, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी कच्छाफल। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भीमदिती। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो भीमदिती ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत कितनी बार शासित हुआ था? ऑप्शन ए 4 राजवंशों द्वारा, ऑप्शन बी 6 राजवंशों द्वारा, ऑप्शन सी 5 राजवंशों द्वारा, ऑप्शन डी 7 राजवंशों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? तो 5 राजवंशों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 5 राजवंश कौन कौन से हैं? पहला है ममलुक अथवा गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक शासन किया। दूसरा कौन सा है? खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक शासन किया। तीसरा तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक शासन किया। और चौथा सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक शासन किया। और पांचवा लोदी वंश जो 1451 से 1526 तक शासन किया। इस क्रम को भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आप लोग इस भी याद रखिएगा कि किस वंश ने कब से कब तक शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बहमन शाह, ऑप्शन डी कैकुवाद। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ई सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।